अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हम अपने इस सफ़र में क्रोएशिया बॉर्डर के ऊपर पहुंच चुके थे। क्रोएशिया बॉर्डर ये हमारा 7वां पार्ट है। छठे पार्ट में हम बोस्निया से क्रोएशिया बॉर्डर की तरफ गए थे। तो वहाँ पे डिस्कस हो रहा था बिल्ला फोर्स के बारे में। बिल्ला फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसको स्पेशली वहाँ पे तैनात किया जाता है लोगों को डराने के लिए, मारने के लिए, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों करने के लिए। ये सारा बिल्ला फोर्स का काम है ताकि लोग डर जाएं और यूरोप की तरफ मूव ना करें, क्योंकि इलीगल मूव करते हैं उनका रोकना भी बनता है। ये लोग भी गलत करते हैं। ये पार्ट्स बनाने का मकसद ये है कि टैंकी जो है वो एक ख़तरनाक खेल है, इसमें ना आप जाएँ, आप बाई एयर जाएँ। तो बिल्ला फोर्स बहुत सबसे ज़्यादा सख्त फोर्स है वहाँ पे। क्रोएशिया का बॉर्डर पूरी दुनिया में सबसे मेरे ख्याल में वहाँ पे सख्त है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है उनके पास, ड्रोन्स हैं उनके पास, कैमरे ऐसे हैं, नाइट विजन दूरबीन्स हैं। मतलब वहाँ की फौज जो है वो उनको हर तरह की सहूलतें मुयसर हैं। बॉर्डर के ऊपर वहाँ पे बाढ़ लगी हुई है, बाढ़ को काट के फिर जाते हैं, तो वहाँ से निकलना बहुत कम चांसेस हैं। कुछ लोग जो हैं वो रास्ता तब्दील करके भी जाते हैं। मतलब सर्बिया से वो बोस्निया से इधर हंगरी की तरफ चले जाते हैं, वो भी मुश्किल ही है। लेकिन बात हुई थी बिल्ला फोर्स की। बिल्ला फोर्स जो वो बहुत ज़्यादा मारते हैं, जिसको भी पकड़ते हैं हड्डियाँ तक तोड़ देते हैं, बंदों की हड्डियाँ तक तोड़ देते हैं। बिल्कुल हकीकतन ये बात है कि वो हड्डियाँ तक तोड़ दें। अगर आपको नहीं यकीन तो जो लोग वहाँ पे जाते हैं उनसे आप उस का रब्ता है वहाँ पे इटली में किसी से या फ्रांस में, जो लोग इलीगल गए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं इसी रास्ते जो गए हैं, क्योंकि मुझे तो पता है, कंफर्म है, ये मेरी दोस्तों से बात होती रहती है। तो वो ऐसी फोर्स है। उनकी एक और बात आपको बताता हूँ कि वो फोर्स जो है बड़े बड़े कद हैं उनके, बिल्ले बिल्ली से उनकी आँखें हैं, तो वो मशहूर हो गए इस वजह से। मारते बहुत ज़्यादा। मारने का अब सीन बताता हूँ आपको। वो इंसानियत क्यों भूल जाते हैं? वो इसलिए भूल जाते हैं कि वो जितने भी फोर्स के जवान होते हैं बिल्ला फोर्स में, उनका ग्रुप है, वो सब के सब नशे में रहते हैं, शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं। बिल्ला फोर्स 24 घंटे में नशे में रहती है। ये मेन वजह है उनके कि वो उनको पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, किसको कहाँ लग रही है, किधर लग रही है, इसलिए वो ज़्यादा ज़ालिम हो जाते हैं। शराब पीते हैं, वो 24 घंटे शराब पीते हैं, क्योंकि उनको उधर अलाउ है, उन मुल्कों में अलाउ है शराब, वो पीते हैं सारे, इसलिए उनको होश ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। जब जो बंदा शराब पीता है उसको इंसानियत का क्या पता। तो ये सीने होते हैं उनका, बहुत ज़्यादा मारते हैं, बहुत ही मतलब जालिम फोर्स है। आप ग्रुप जा रहे हैं ना, आपका कोई फर्ज कर 10 बंदों का ग्रुप है, एक बंदा सिर्फ नज़र में आ गया ड्रोन वगैरह की या टेक्नोलॉजी में, तो वो उसको पकड़ते हैं। 9 बंदों को 5 मिनट में वहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, 5 मिनट में वहाँ से निकाल लेते हैं। किसी लोकेशन का पता चल रहा है कि पहाड़ी को या बॉर्डर की इस लोकेशन पे बंदा की मूवमेंट है, एक बंदा उनको पकड़ा गया है, बाकी फिर वो उधर फिर सारे अपने सोर्सेज लगाते हैं। 5 मिनट के अंदर अंदर वो 50 बंदे इकट्ठे कर लेते हैं एक ही जगह पे। एक बंदा भी नहीं जा सकता फिर अगर पता चल जाए। जो निकल जाते हैं उनके मुकद्दर होते हैं, लेकिन 10 में से 2 बंदे ही निकलते हैं उस बॉर्डर से मेरे ख्याल में, या एक बंदा निकलता होगा, या फिर कभी कभी कोई भी नहीं निकलता। इतना सख्त बॉर्डर है। लोग फिर दूसरा हंगरी का रास्ता इस्तेमाल करते हैं, दूसरे वो रहे हैं, कई तरह के रास्ते हैं नए से नए निकालते रहते हैं जो एजेंट वगैरह होते हैं। तो लेकिन बहुत मुश्किल है, वहाँ पे पकड़े जाते हैं, भूखे भी मरते हैं, मारा भी जाता है, कंडीशन बहुत ख़राब होती है। तो बिल्ला फोर्स का तो मैं आपको काफ़ी दिनों हर पार्ट में बता रहा था कि स्टोरी है उनकी इंटरेस्टिंग। यही स्टोरी है कि वो शराब में होते हैं, हर वक्त नशे में धोते होते हैं और जालिम होते हैं, वो बन जाते हैं। तो इसके बाद ही हंगरी का बॉर्डर अगर आप क्रॉस कर चुके हैं तो हंगरी उसका क्रोएशिया का बॉर्डर, क्योंकि हंगरी की तरफ से हमने बाद में पार्ट बनाएंगे पूरा उस रास्ते का भी। अभी हम क्रोएशिया का कह रहे हैं, ये सर्बिया से बोस्निया, बोस्निया से क्रोएशिया।
क्रोएशिया से आगे सलोनिकी, सलोनिक से साथ फिर आ जाता है इटली। तो अभी हम क्रोएशिया में जब पहुंचते हैं तो क्रोएशिया में भी बहुत ज़्यादा सख्ती है, वहाँ से भी बॉर्डर क्रॉस करना मुश्किल है। आगे से फिर लोग निकल जाते हैं, फिर अगला सलोनिकी, उसका स्लोवेनिया का और क्रोएशिया का बॉर्डर आ गया था, वो भी क्रॉस कर जाते हैं तकरीबन। मेन मुश्किल ये है, ये बोस्निया से जो क्रोएशिया का बॉर्डर है बहुत ही टफ है। तो इस तरह से वो दाखिल होते हैं क्रोएशिया में। क्रोएशिया में भी कई तरीके हैं जाने के, पैदल भी जाते हैं, ट्रेन भी जाती है, वो छुप छुपा के जैसे भी आपका वहाँ पे दाव लगता है आप निकलते हैं। बताने का मकसद है कि जंगलों में रातें गुजारनी पड़ती हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा तो उन इलाकों में होती है, बंदा सर्दी से भी बंदा मरता है, भूख से भी मरता है उन जंगलात में। तो इसलिए ये वाला रास्ता बहुत मुश्किल है। आपसे मेरी इल्तमास है कि इस रास्ते पर बिल्कुल ना जाएँ, वीज़ा लगवा के जाएँ, बाई एयर जाएँ, डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएंगे तो आपको काम भी जल्दी मिलेगा, आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इलीगल बंदों के लिए काम ढूंढना मुश्किल है और उसके बाद पैसे भी कम मिलते हैं उनको, क्योंकि इलीगल होते हैं, हर बंदा उनका फ़ायदा उठाता है। उधर के जो लोग होते हैं जहाँ काम करना होता है, ज़्यादातर पाकिस्तानी जाकर खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग खेती बाड़ी करते हैं वहाँ। जैसे हमारे इधर नहीं किसानों ने नौकर रखे होते हैं, डंगर वगैरह को चारा डालने के लिए या खेतों में काम करने के लिए नौकर रखा होता है इधर हमारे, बहुत उसको मयूब समझा जाता है। पाकिस्तानी वहाँ पे जाके ये काम करते हैं ज़्यादा, खेती बाड़ी का काम बहुत है वहाँ पे इटली में। तो हम वहाँ जैसा इस तरह नौकर नहीं दे रखते, हमको वो नौकर रखते हैं, वो समझ ये आप साफ तक लगा लेंगे। यहाँ पे किसी जिम्मेदार के पास जो नौकर होता है, चौधरी के पास, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं, वहाँ पे वो उस नज़र से हमें देखा जाता है। किसी को काम मिल जाता है शहर में, अगर कोई शहर में है तो काम कर लेता है, दिहाड़ी मजदूरी या तो इस तरह का स्टोर पे काम कर लिया, या फिर इसके अलावा और भी कई काम होते हैं वहाँ पे वो कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को वो गांव में भेज देते हैं, जो जब कैंप से निकालते हैं ना, उनको रहायश देते हैं तो ज़्यादा गाँव में भेजते हैं, दूर दूर गाँव में, छोटे छोटे वहाँ पे भी गाँव हैं, जिस तरह हमारे जहाँ पाकिस्तान में विलेजेस हैं, बैकवर्ड इलाके उधर भी हैं, तो उधर ज़्यादा मूव कर जाते हैं। शहर में जो रहता है वो फिर इस तरह और कोई काम कर लेता है। जो गांव में जाते हैं ज़्यादातर फिर वहाँ पे जाके किसी जागीरदार का नौकरी काम होता है, खाले वगैरह काम, खेती बाड़ी का काम, भाई बीजी जो भी है आपको पता ही है, हेल्प करवाता है जाके वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके मजदूरी करते हैं, ये खेतों में से अंगूर वगैरह तोड़ते हैं, अंगूर की बेलों में से अंगूर तोड़ते हैं, ये भी काम उधर है। तो इसके अलावा भी जो भी काम है वहाँ पे करना पड़ता है फिर। तो इसलिए ये लोग इधर से जाते हैं, क्रोएशिया में दाखिल होते हैं, तो क्रोएशिया से फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन सफ़र हासिल करके स्लोवेनिया के बॉर्डर पे पहुँचते हैं। तो स्लोवेनिया के बॉर्डर पे क्रॉस करके स्लोवेनिया में दाखिल होते हैं। फिर आप अगला पार्ट हम बनाएंगे सीधा क्रोएशिया से इटली का, क्योंकि स्लोवेनिया का जो बॉर्डर है वो अभी बता देता हूँ आपको। स्लोवेनिया का बॉर्डर, और अगर आप स्लोवेनिया में एंटर हो चुके हैं तो इस वक्त लेटेस्ट जो इतलात हैं, लेटेस्ट जो काम वहाँ पे है, स्लोवेनिया और इटली का बॉर्डर ख़त्म हो चुका है। पहले भी बॉर्डर नहीं था, एक सड़क थी, वहाँ पे गश्त होती थी पुलिस वगैरह की, फोर्सेस की, तो वो नहीं दाखिल होने देते थे। लेकिन अभी वो गश्त वगैरह ख़त्म हो गई है। समझे कि स्लोवेनिया से इटली में पहुंचना बहुत आसान है, एक सड़क आती है वो क्रॉस करते हैं तो इटली में दाखिल हो जाते हैं। ये बॉर्डर है, ट्रैफिक चल रही है, सड़क क्रॉस की और आप इटली में दाखिला भी, वहाँ पे सख्ती भी नहीं है। स्लोवेनिया पहुंच गए हैं तो आप इटली पहुंच गए हैं। अगले पार्ट में हम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्रोएशिया से स्लोवेनिया का सफ़र। स्लोवेनिया से फिर इटली में बड़ी आसानी से बंदा दाखिल हो जाता है। स्लोवेनिया से इटली का पहला शहर आता है ट्रेस्टा में आप पहुंचते हैं। पहला जो स्लोवेनिया के साथ लगता है शहर, पहला ही शहर आता है इस रास्ते से इटली का, वो है ट्रेस्टा। कोई ट्रेस्टा कहता है, कोई इसको ट्रेस्टे कहते हैं। तो ट्रेस्टे आता है या ट्रेस्टा आता है, कुछ लोग तलफ़्फ़ुज़ में ट्रेस्टा कहते हैं, कुछ लोग ट्रेस्टे कहते हैं, लेकिन ट्रेस्टा मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। मैंने पढ़ा है, जो लिखा है, देखा हुआ या सुना है, ट्रेस्टा शहर।
ट्रेस्टा शहर में पहुंच गए हैं तो आप समझे इटली में पहुंच गए हैं। इटली का पहला शहर ही वो इस रास्ते से आता है, स्लोवेनिया के साथ लगता है। तो ये था जी हमारा सफ़र क्रोएशिया तक का, क्रोएशिया के बोस्निया क्रोएशिया बॉर्डर से लेके क्रोएशिया के तक का। अगला सफ़र इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम क्रोएशिया से सीधा इटली के लिए। तो स्लोवेनिया को हम बीच में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे क्योंकि बॉर्डर नहीं है, इसलिए फिर मुश्किल भी नहीं है वहाँ पे। तो ओवरऑल ये बहुत मुश्किल है, वहाँ पे जाना बहुत ही इब्तदाई सफ़र मुश्किल है, आप इसमें बिल्कुल ना जाएं। पैसा भी बहुत लगता है और इसके अलावा इसमें टाइम बहुत लगता है। 6 माह, साल 2 साल लोगों को लग जाते हैं, स्टे कर करके जाते हैं। तुर्की में 6 माह साल स्टे पक्का है आपका, जितना मर्जी जल्दी मूव कर जाए आप। वहाँ से यूनान में दाखिल होना ही बहुत मुश्किल है। तो यूनान से आगे सफ़र भी आपको बताया सारा बड़ा मुश्किल है। तो बराए मेहरबानी जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं वो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो के नोटिस भी आपको मिलते रहें। और यही सिलसिला हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे, वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरे ज़्यादा होंगे सब्सक्राइबर तो मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा कमेंट ज़रूर किया करें कि कमेंट में ज़रूर लिखा करें कि कैसी वीडियो होनी चाहिए, किस और मौजू पर बननी चाहिए। इस तरह के कमेंट दिया करें कि मैं तो ताकि मैं उन मौजूआत पर वीडियो बना के आपको दिया करूँ। इसलिए बहुत शुक्रिया।